हर घर हर दर, भीतर बाहर, नीचे ऊपर हर जगह सुघर, कैसी उजियारी है पग पग, जगमग 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 जगमग। दीपावली का त्योहार अपने साथ रोशनी और उजाले का मेला लेकर आता है। इस रोशनी में हमारे मन का मैल धुल जाता है और हम एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। दीपावली का त्योहार हमें प्रेरणा देता है कि ज़िंदगी में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और उम्मीद का दामन रंग तरंग में नहीं छूटता है, क्योंकि कला, साहित्य और संस्कृति की दुनिया के अनगिनत दीप झिलमिलाते हैं रंग तरंग में। तो आइए आज फिर आगाज़ करते हैं त्योहारों के इस मौसम में रोशनी के मेले में एक नए रंग तरंग का। आशाओं के आंगन में आओ खुशियों की रंगोली सजाएं, आओ मिलकर उत्सव मनाएं, आओ मिलकर उत्सव मनाएं। इस वक्त हम इस दिवाली मेले में मौजूद हैं, जहां घर की साज सज्जा का तमाम खूबसूरत सामान मौजूद है। मेरे पीछे ये तमाम खूबसूरत वॉल हैंगिंग आप देख रहे हैं, जो आप अपने घर की बालकनी में, अपने आंगन में, अपने घर के कमरों में लगा सकते हैं और आपके घर के रूम्स को, आपके घर को एक नया लुक मिलेगा। तो आइए इस दिवाली मेले में और उत्सवों के इस मौसम में अपने घर की साज सज्जा में चार चांद लगा दीजिए। क्या कुछ खास और है इस दिवाली मेले में, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की ओर से इस बार भी दिवाली मेले का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों के घरों की रौनक बढ़ाने का साथ सामान तो मौजूद था ही, एक कोशिश की गई थी उन बच्चों की जिंदगी में रोशनी बिखेरने की जिनकी आंखों में अंधेरा है। इस मेले की बिक्री का एक हिस्सा इन्हीं बच्चों की मदद के लिए रखा जाता है। ये मेला हर मायने में खास था। दिवाली की रोशनी को चौगुना करते दिए, कंदिल और साज सज्जा की वस्तुएं, महिलाओं की श्रृंगार की चीजें और सुंदर परिधान, उत्सवों की शोभा बढ़ाती सुंदर कलाकृतियां, फर्नीचर और द्वार तोरण। लेकिन सबसे हटकर थी मिट्टी की वो चीजें जो लोगों को सबसे ज्यादा लुभाने में कामयाब रही। अब दिवाली को इको फ्रेंडली बनाते मिट्टी के कई सामान मौजूद हैं। फूलों की खुशबू समेटे उर्ली, वॉल हैंगिंग, प्लांटर्स। जयपुर से आए कलाकारों ने अपनी कला से सभी का मन मोह लिया। सबको मेरे प्लांटर्स बहुत पसंद आ रहे हैं, दिए पसंद आ रहे हैं, और मैंने एक स्पेशल दिया बनाया है, मैजिक दिया, जिसमें आप नीचे से यहाँ से तेल डालते हैं, इधर से तेल डालेंगे और इसको सीधा करेंगे और यहाँ से बाती डालेंगे, लेकिन ये तेल नीचे से गिरता नहीं है, सीधा रहेगा और ये करीब 4 घंटे कम से कम जलता है और ज्यादा भी जलता है। बदलते वक्त में अब पौधों से बढ़कर सुंदर उपहार क्या हो सकता है। अब इस स्टॉल को ही देखिए, जहां अनोखे और किस्म किस्म के प्लांटर्स मौजूद हैं। तो बदलते वक्त में त्योहारों का अंदाज बड़े दिलचस्प अंदाज में बदलता दिख रहा है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, वहां पर आपकी बालकनी, आपके गार्डन्स को सजाने के लिए भी बड़ी सुंदर कलाकृतियां मौजूद हैं। मैम बताइए कि किस तरीके का रिस्पॉन्स इस दिवाली मेला में मिल रहा है? अच्छा रिस्पॉन्स है। तो शो 2 साल बाद हो रहा है, तो लोगों को फिर से मिलने मिलाने का, सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है, तो अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं सब लोग आके। इको फ्रेंडली दिवाली हम जिसको कहते हैं, या इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स पे आजकल बड़ा जोर है, तो उसको भी पूरा करता है ये? हाँ, मेरा तो प्रोडक्ट पूरा इको फ्रेंडली है, टेराकोटा है, बायोडिग्रेडेबल है, प्लांट्स हैं। तो आजकल कौन मिठाई, ड्राई फ्रूट और सामान देता है, आजकल तो सब पौधे ही गिफ्ट करते हैं। तो इट्स अ नाइस थिंग टू डू, यू नो। सो आई एम टोटली इनटू द इको फ्रेंडली फिट। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के प्रतीक धातु के ये दिए और साज सज्जा का सामान भी खरीदारों को खूब पसंद आया। दिवाली अपने साथ कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का संदेश लेकर आती है, और यही संदेश, यही प्रेरणा हमें इस दिवाली मेले में मिलती है, क्योंकि कुछ बच्चों की मदद करने के लिए दिवाली मेला लगाया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ एक खास उद्यमी मौजूद हैं, पूनम जैन हमारे साथ हैं। पूनम जी, अपनी इस जो आपने एक उद्यम लगाया है उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से दिवाली में नए रंग भरेंगे आप? मेरा इस साल ब्लाइंड स्कूल में पहला एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा जा रहा है। मेरा ये आज 4th डे है और मैं बहुत खुश हूँ इस दिवाली मेले से। 2 साल बाद लगने से आज इस बार क्राउड भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। वैसे मैं 30 ईयर से एक्सपोर्ट के बिजनेस में हूँ, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में ये बेस्ट तरीका है लॉन्च करने का। और कुछ खास चीज़ें भी हैं आपके पास? अब ये देखिए, मेरा बिजनेस है घर को सजाना और लाइट। दिवाली के लिए देखिए, ये हमने खास चीज़ें बनाई हैं, जिसमें ये मेटल एंड ग्लास का कॉम्बिनेशन है। इसमें जब टी लाइट लगेगी तो ये घर को रोशन कर देगी। दिवाली मेले ने न केवल
घर की रौनक बढ़ा दी, बल्कि खाने पीने के स्टॉल्स पर भी लोगों की खूब भीड़ उमड़ी। दिवाली मेला हर मायने में त्योहार का हर कलेवर समेटे हुए था। खरीदारों के लिए सैकड़ों विकल्प और कलाकारों और उद्यमियों के लिए व्यवसाय का शानदार अवसर। दिवाली मेला सभी की दीपावली को शुभ दीपावली कर गया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। अपनी मेहनत से आपका घर सजाते हैं, कुछ हाथ मिट्टी को सोना बनाते हैं। मिट्टी कैसे सोना बन सकती है और त्योहारों के मौसम में आपकी घर की सुंदरता को किस तरीके से बढ़ा सकती है, यही समझा रहे हैं जयपुर के ये कलाकार, जिनके पास खूबसूरत प्लांटर्स हैं, मिट्टी के दिए हैं, मिट्टी के खिलौने हैं और तमाम कलाकृतियाँ मौजूद हैं जो आपके घर को त्योहारों के इस मौसम में सुंदर बना सकती हैं। और एक ऐसा ही टेरा फेस्ट आयोजित हुआ था त्रिवेणी कला संगम में, जहाँ भारत के हर राज्य के मिट्टी के कलाकारों ने अपनी कहानी मिट्टी की जुबानी कही। मिट्टी मनुष्य के जीवन का सबसे पहला खिलौना। धरती पर मौजूद एक ऐसा तत्व जिसे कोई माँ कहता है, कोई सोना। इसी मिट्टी के अनगिनत रूप नजर आए टेरा फेस्ट में, जो आयोजित हुआ था त्रिवेणी कला संगम में। भारत के हर राज्य के मिट्टी के कलाकारों ने मिट्टी और टेराकोटा से बनी सुंदर कलाकृतियां इस मेले में पेश की। यही नहीं, त्योहारों के इस मौसम में घर की साज सज्जा का सामान, बच्चों के खेल खिलौने, रसोई का सामान, गहने, आभूषण और कुछ बेहद हटकर चीजें भी इस मेले में मौजूद थी। माचिस की तीली पर ये नन्हे और सुंदर घड़े या फिर मिट्टी के खूबसूरत दिए, सब कुछ दिल लुभाने वाला था। बदलते वक्त में इस टेरा फेस्ट में मिट्टी की कुछ कलाकृतियां और उनके दाम वाकई उसके सोना होने की गवाही दे रहे थे। ये मिट्टी के दिए और खिलौने, हाथी घोड़े जो दीपावली के त्योहार पर लगते हैं वो भी लेकर आए। सैंपल दिए और पॉट दिए, तरह तरह के दिए लेकर आए हैं। वहीं कलाकार भी अपनी कलात्मकता के लिए इतना सुंदर मंच पाकर बेहद उत्साहित दिखे। मुझे लगता है कि टेराकोटा बहुत ही अंडररेटेड मीडियम है, जहां लोग बाग उसको इतना वैल्यू नहीं करते हैं। सो दैट इज द रीजन आई वांट पीपल टू नो कि भाई मैंने थोड़ा सा मॉडर्न कंसेप्ट लिया हुआ है। सो हम इसमें बहुत कुछ एज अ आर्ट वर्क बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं राजस्थान भरतपुर से आया हूँ जी। मैं ये जो मिट्टी की पॉटरी है, खाने बनाने वाले बर्तन, और हमको ये दिल्ली पॉटरी टूंजी में पूरे भारत देश के जो कुम्हार कारीगर हैं सबको लाया है जी, और ये सबकी बहुत अच्छी सेल हुई है। टेराकोटा मीडियम में काम करता हूँ। ये लो टेम्परेचर पॉटरी और मैं मिनिएचर पॉटरी बनाता हूँ, और मिनिएचर पॉटरी को डिस्प्ले करने के लिए हमने इस तरह की फ्रेम बना रखी है। कारीगरों को अपनी कला का सही दाम मिला तो वही खरीदारों को कुछ हटकर कारीगरी देखने को मिली। अब जैसे दिवाली आ रही है, गणेश जी की मूर्ति है, सब कुछ है, छोटे छोटे प्लांटर्स हैं, बहुत क्रिएटिव है। मतलब एक अंदर से एक हैप्पीनेस फील हो रही है मुझे यहाँ आने के बाद। क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र और क्या राजस्थान, अलग अलग राज्यों की कलाकारी, शिल्प, सब कुछ मिट्टी की इन कलाकृतियों में ढलकर बेहद खूबसूरत नजर आया और हर देखने वाला इनका मुरीद हो गया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। भारत, जहां कोस कोस पर पानी और बानी दोनों बदलते हैं, और इसी तरह बदलता है भारत का खाना। भारत के हर राज्य का खाना अपने आप में विविधता से सजा है, और इस दिवाली मेले में भी हर स्टॉल पर इस विविधता को आप महसूस कर सकते हैं। पुरानी दिल्ली का खाना हो या राजस्थान का ये सतरंगी खाना, जिसमें उत्सवों के इस मौसम में मीठे की बहार है, मालपुआ है, मिठाइयाँ है और हलवा है। और जब मीठा ज्यादा खा लें और मन करे नमकीन खाने का, तो आपके लिए चाट
और नमकीन के भी तमाम ऑप्शंस विकल्प यहाँ मौजूद हैं। देखिए कितने सारे यहाँ पर आपके लिए खाने में उत्सवों के मौसम में विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मीठे खाने के शौकीन हैं तो आप मीठा भी खा सकते हैं, और अगर आप पसंद है नमकीन के, चाट के, तो यहाँ पर वो तमाम विकल्प भी मौजूद हैं। गोलगप्पे आप खा सकते हैं, चाट पापड़ी खा सकते हैं, और यहाँ पर खरीदारी के साथ आप लुत्फ उठा सकते हैं इस लजीज खाने का। ऐसी ही हमारी भारतीय संस्कृति, और इसी भारतीय संस्कृति के रंग सजे गुजरात में राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में जब भारत के लोक नृत्यों ने अपनी छटा से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने जब जब। भारत जहाँ की विविधता भरी संस्कृति जिस मंच पर भी सामने आती है, आनंद और गर्व की रंगोली सज जाती है। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठानी है माया भवानी। पहनावा हो, बोली या गीत संगीत, भारतीय संस्कृति का इंद्रधनुष जब सजता है तो हर भारतवासी गर्व से भर उठता है, और इस बार गर्व का कारण दोगुना था। राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में स्थानीय कलाकारों को अपनी कला दिखाने का मौका मिला। सूरत में एक बार फिर इसी युवा ऊर्जा की रंगोली सजी। एक ओर राजस्थान का सुंदर घूमर नृत्य था, जिसमें राजस्थान की सतरंगी संस्कृति के दर्शन हुए। राजस्थान का घूमर नृत्य राजस्थानी संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। घूमर नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। राजस्थान में प्रचलित इस लोकप्रिय नृत्य में केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। इसमें लहंगा पहने हुए स्त्रियां गोल घेरे में लोक गीत गाती हुई नृत्य करती हैं। जब ये महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती हैं, तो उनके लहंगे का घेर एवं हाथों का संचालन बहुत ही आकर्षक होता है। तो वहीं लोक संस्कृति की मस्ती और ऊर्जा से सजा था पंजाब का भांगड़ा नृत्य। रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलिए, हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलिए। भांगड़ा नृत्य आज पूरी दुनिया में पंजाबी संस्कृति का पर्याय बन गया है, और राष्ट्रीय खेलों के समापन में पंजाब की ऊर्जा से भरी ये तस्वीर भांगड़े के माध्यम से सामने आई। राजस्थान और पंजाब के लोक नृत्यों ने अपनी धाक जमाई, तो गुजरात का गरबा कैसे पीछे रहता। गरबा आज पूरी दुनिया में गुजरात ही नहीं, भारतीय संस्कृति की सुंदर छवि पेश कर रहा है।
रंग बिरंगे परिधानों में फिरकी से घूमते कलाकार देखने वालों को एक अनोखे आनंद से भर देते हैं। राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में देश की हर संस्कृति के दर्शन हुए और खेलों के कामयाब आयोजन में 4 चांद लग गए। रंग तरंग, डीडी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिवाली मेले में और ये खास मूर्तियाँ दक्षिण भारत की मूर्ति कला को प्रस्तुत कर रही हैं। आपके पूजा घर को सुंदर बनाने का सामान यहाँ मौजूद है। यहाँ पर बुद्ध हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ भगवान राम का मंदिर है और दक्षिण भारत की मूर्ति कला बड़े ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ नजर आ रही है। तो ऐसी ही विविधता भरी है हमारी भारतीय संस्कृति और इस विविधता के दर्शन लोक संगीत में भी होते हैं। तो आइए आपको पहाड़ी लोक संस्कृति से परिचित करवाते हैं। आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के सुंदर लोक संगीत की ओर। पर्वतों का सुंदर जीवन, पहाड़ों की संघर्ष से भरी जिंदगी, लेकिन जीवन का आनंद समेटे खूबसूरत जिंदगी और इस जिंदगी की खुशबू बिखेरता पहाड़ी लोक संगीत। ये सारे रंग समेटे था 55वां पर्वतीय कला केंद्र संस्कृति समारोह, जिसका आयोजन पिछले दिनों दिल्ली में हुआ। इस कार्यक्रम में महान कलाकार मोहन उत्प्रेती की याद में उन्हें गीत संगीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। मोहन उत्प्रेती उत्तराखंड के एक महान कलाकार थे जिन्होंने भारतीय थिएटर, नाटकों और संगीत में योगदान दिया। प्रकृति ने अलग-अलग रूप में हमें कई प्रकार के उत्तराखंड के लोकगीत, लोक नृत्य और लोक गाथाओं के अंश अर्थात उत्तराखंड की मोहन उत्प्रेती जी को अपने गीत बेडू पाको बारमासा के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुमाऊनी लोक संगीत के पुनरुद्धार के लिए ताउम्र काम किया। उनकी संगीत साधना को ही समेटे हुए था पर्वतीय कला केंद्र का ये सांस्कृतिक समारोह। पहाड़ी लोक वाद्य यंत्रों पर सुंदर धुनों ने समा बांधा, तो वहीं पहाड़ी लोक नृत्यों ने दर्शकों को पहाड़ी संस्कृति से जोड़ दिया। मोहन उत्प्रेती के काम को उनके अनुयायी और परिवार के अन्य सदस्य पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। जो पुराने ज़माने में जिस तरह से औरतें घास काटने के लिए जाती थीं, वो अपने सर पे गट्ठर बांध के आती थी। और ये कहा जाता है पहाड़ में औरतें बहुत ज़्यादा कर्मठ होती हैं, वो सारे घर के काम करती हैं, घास लेके आती हैं, गाय या जानवरों का भी वो काम करती हैं। तो वो एक झलक हमारे एक डांस में है जिसको हम ग्रास कटर डांस कहते हैं फॉर दी ऑडियंस, जिसमें कि हम लोग घास काटने औरतें जा रही हैं और वो मस्त होकर अपने दोस्तों के साथ जा रही हैं। और उसको कैसे, यही खासियत थी कि
ताऊ जी मतलब मोहन उप्रेती जी उनका म्यूज़िक होता था और मेरे फादर भगवत उप्रेती जी की उसमें कोरियोग्राफी होती थी। तो उस पुरानी कोरियोग्राफी को सहेजते हुए उन्होंने जिस तरह से कह लीजिए कि एक पहाड़ की एक खूबसूरती को स्टेज में प्रेजेंट किया ताकि ऑडियंस को समझ में आए, उसको हम सहेजते हुए कुछ मॉडर्न चीज़ों के साथ करते हुए कुछ और मूवमेंट्स या कुछ वैसे कह लीजिए हम इस फ्लेवर को प्रेजेंट करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कुमाऊनी लोक संगीत अपने भीतर जीवन की छोटी छोटी खुशियों को समेटे होता है और ये खुशी मंच पर उतरने से पहले ही कलाकारों के चेहरे पर साफ दिख रही थी। एक दूसरे का श्रृंगार करते हुए अपनी संस्कृति से जुड़े गीतों को याद करना और अपनी लोक कलाओं का बखान करना मानो इनकी साधना का अहम हिस्सा है। ऐपण हमारी संस्कृति को दर्शाता है और ये हमारे पहाड़ का प्रसिद्ध एक कहते हैं कि शगुन, जब शादी ब्याह ये सब चीज़ें होती हैं तो ये ऐपण लगाया जाता है और इसके ऊपर गाने भी गाए जाते हैं। सांझ पड़ी संझ वाली पाया चली ऐना, आस पास मोत्युहार बीच चलिन गम। तो इस तरह के हमारे वहाँ मतलब गाने गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं जो शादियों से रिलेटेड होते हैं और ये ऐपण बहुत प्रसिद्ध है और बहुत इसको शगुन भी माना जाता है हमारे यहाँ। पर्वतीय कला केंद्र हमेशा अपने संस्कृति के लिए लगातार काम करते हुए आ रही है और देश में ही नहीं विदेश में भी पर्वतीय कला केंद्र ने अपनी संस्कृति को पहुंचाने का बहुत बढ़िया काम किया है मोहन उप्रेती जी के माध्यम से। पर्वतीय कला केंद्र उत्तराखंड की लोक कलाओं और लोक संगीत को जीवित रखने के लिए लंबे समय से काम कर रहा है। यहाँ के कलाकार पहाड़ों की संस्कृति को गीत संगीत के माध्यम से देश के अन्य कला प्रेमियों तक पहुँचा रहे हैं। पर्वतीय कला केंद्र का ये प्रयास भी पूरी कामयाबी के साथ पहाड़ों के लोक जीवन की सुंदर तस्वीर हम तक पहुंचाने में सफल रहा। रंग तरंग डीडी न्यूज। कल तिमिर को भेद आगे बढ़ूंगा, कल प्रलय की आंधी से लड़ूंगा, लेकिन आज मुझे आंचल से बचाओ, आज कोई बुझा दीपक जलाओ। दिवाली के ये जलते दीप हमें प्रेरणा देते हैं कि जिन घरों में अंधेरा है, जिन दिलों में अंधेरा है, उनमें हम रोशनी की किरणें भर दें, उन्हें एक नई उम्मीद दें। उम्मीद करते हैं कि त्योहार के इस मौसम में केवल अपना ही नहीं बल्कि सभी का त्योहार रोशन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ रंग तरंग में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।